नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज इस क्लास में। आज हम क्लास 12 का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर है भारतीय वित्तीय बाजार। भारतीय वित्तीय बाजार के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कैसे एक वित्तीय बाजार देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कोई भी कंपनी है या व्यवसाय है इन वित्तीय बाजार के माध्यम से किस प्रकार अपने कोषों की व्यवस्था करती है ताकि उनका जो कार्य है वह सुचारू रूप से चल सके। तो देखते हैं भारतीय वित्तीय बाजार। तो वित्तीय बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जिनके माध्यम से निवेशक या बचतकर्ता अपनी बचतों का निवेश करता है। वित्तीय बाजार एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा बाजार है जहां पर एक अर्थव्यवस्था है, इसमें कुछ निवेशक होते हैं, बचतकर्ता होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी जो जमाएं हैं या बचतें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो और उससे उनको कोई प्रतिफल मिल सके, उनसे इनकम हो सके। तो वह जो अपनी बचतों को कहीं निवेश कर सकते हैं तो वह वित्तीय बाजार होता है। और यही वित्तीय बाजार क्या करते हैं, जो जिन व्यक्तियों को, जिन कंपनियों को या जिन व्यवसायियों को ऋण की आवश्यकता होती है उन्हें ऋण भी उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार जो ये बचत है इसका उपयोग विभिन्न तरीके से जो है वित्तीय बाजार के माध्यम से हो पाता है, उसका उपयोग हो पाता है। जो बचत करता है वे अपनी बचत को यहाँ जमा करा देते हैं और जो ऋण चाहने वाले हैं, जिन व्यक्तियों को, जिन संस्थाओं को वित्त की आवश्यकता होती है उन्हें ये वित्त उपलब्ध कराते हैं। इसके बदले में क्या मिलता है, जो ऋणी है वह इन्हें ब्याज देता है और जो निवेशक है उन्हें जो उनकी जो निवेश की गई जो भी उनकी इनकम होती है उस पर उन्हें लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से वित्तीय बाजार एक कार्य करता है। तो वित्तीय बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, जिनके पास अलग से पैसा है, जो अपना निवेश करना चाहते हैं, या बचत करता है, जो आम जनता है जो बचत करती है अपने इनकम का अलग से, वह अपनी बचतों का निवेश करते हैं तथा उनको ऋण की आवश्यकता वाले समूह को ऋण प्रदान करते हैं। और एक ऐसा समूह जिन्हें ऋण की आवश्यकता है उन्हें वित्त बाजार के माध्यम से ऋण की व्यवस्था होती है। तो वित्तीय बाजार जो है वह ऋणदाता और ऋणी के मध्य एक मध्यस्थ का काम करता है, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। दोनों के बीच में, दोनों को आपस में जोड़ने का यह कार्य करता है। वित्तीय बाजार ऋणदाता व ऋणी के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। इसमें वित्तीय कोषों के हस्तांतरण में सुगमता आती है। जो एक वित्तीय कोष एक पक्ष से दूसरे पक्ष पे आसानी से वित्तीय बाजार के माध्यम से पहुंच जाते हैं और उनका अच्छी तरीके से उपयोग हो पाता है। प्रमुख साख पत्र, एक वित्तीय बाजार में कौन कौन से साख पत्रों को उपयोग में लाया जाता है, जिसमें से एक है विनिमय पत्र। विनिमय पत्र क्या होता है? विनिमय पत्र एक शर्त रहित आज्ञा पत्र होता है जिसे लिखने वाला यह सामने वाले को आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित समय के बाद या जो इसमें लिखी हुई परिपक्वता अवधि है वह समाप्त हो जाने के पश्चात जो निश्चित रकम है इसके वाहक को दे दे। तो ये एक प्रकार का आज्ञा पत्र होता है। यह एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है जिसे लिखने वाला किसी व्यक्ति या उसके आदेशित व्यक्ति को प्रलेख में लिखी गई धनराशि को निश्चित समय के बाद भुगतान करने का आदेश देता है। कि जो प्रलेख में जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया है या तो उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को यदि नियुक्त किया गया है, आदेशित किया गया है, तो उस व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह प्रलेख में लिखी गई राशि को एक निश्चित समय के बाद क्या कर दे, भुगतान कर दे। तो विनिमय पत्र एक साख प्रलेख होता है। दूसरा होता है प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र भी एक शर्त रहित प्रलेख होता है जिसे लिखने वाला किसी विशेष व्यक्ति को या उसके आदेश के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा वाहक को मांग पर या निश्चित अवधि के बाद धनराशि चुकाने का वचन देता है। यह प्रतिज्ञा ली जाती है जिसमें लिखने वाला प्रतिज्ञा देता है कि एक निश्चित समय के पश्चात या परिपक्वता अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात इसमें उल्लेखित जो व्यक्ति है या उसके आदेश के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति है या फिर इस प्रलेख का कोई वाहक है उसे वह राशि का भुगतान कर देगा। तो प्रतिज्ञा पत्र भी एक शर्त रहित प्रलेख होता है। वित्तीय बाजार के अब कार्य क्या क्या है, वित्तीय बाजार क्या भूमिका अदा करता है, उसके कार्य क्या क्या होते हैं।
तो जो ये निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनके जो निवेश करना चाहते हैं अपनी बचतों को, और ये ऋणियों, इनके मध्य क्या करता है, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है कि इन्वेस्टर है, निवेशक है, उनके बचत को वो ऋणियों तक पहुंचाता है जिनकी ऋण की आवश्यकता होती है। तो ये वित्त का अच्छे से सुसंचालन करता है। वित्तीय संपत्ति के लेन देन को ये सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे जो भी लेन देन किए जाते हैं वे एक निश्चित सुरक्षा में, एक कानूनी दायरे के अंतर्गत किए जाते हैं, इसलिए जो वित्तीय संपत्ति है उन्हें, उनका जो भी लेन देन होता है वो यहाँ सुरक्षित होता है। क्रेता व विक्रेता के मध्य विक्रय की जाने वाली वित्तीय संपत्ति के मूल्य का यह निर्धारण करता है। यहाँ पर जो क्रेता है, जो विक्रेता है, जो प्रतिभूतियों का जो भी लेन देन होता है, वित्तीय बाजार में उन प्रतिभूतियों का मांग व पूर्ति के आधार पर जो है मूल्य का क्या होता है, निर्धारण होता है। यदि किसी शेयर की या किसी प्रतिभूति की मांग अधिक है और पूर्ति कम है तो फिर उसका अधिक मूल्य में वह जारी होगा, अधिक मूल्य में बिकेगा। और यदि कोई प्रतिभूति है जिसकी पूर्ति अधिक है बाजार में लेकिन मांग कम है तो फिर वह कम मूल्य में जारी किया जाता है। इस प्रकार वित्तीय बाजार जो है वह वित्तीय संपत्तियों के मूल्य का निर्धारण करता है। वित्तीय बाजार के प्रकार। वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। वित्तीय बाजार जो ऐसा मार्केट है जो वित्त की व्यवस्था करता है, उसे दो भागों में बांटा गया है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट है वह एक अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था करने वाला बाजार होता है। वित्त बाजार का एक ऐसा भाग जो अल्प अवधि के कोषों की व्यवस्था करता है और यहाँ पे जो है विभिन्न जो साख प्रलेखों के माध्यम से लेन देन किया जाता है। यह ऋणी की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होता है। यानी जो एक वर्ष से कम अवधि के जो वित्त की आवश्यकता होती है उसके लिए मुद्रा बाजार काम में लिया जाता है। अर्थात इनमें ऐसी वित्तीय संपत्तियों में लेन देन होता है जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम है। यानी ऐसी साख प्रलेख या ऐसी संपत्तियां जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम है, उनका लेन देन जो है वो मुद्रा बाजार में किया जाता है, क्योंकि यह अल्प अवधि के कोषों का बाजार होता है। यानी एक वर्ष से कम वर्ष तक के लिए अगर वित्त की आवश्यकता होती है तो यहाँ पे जो है वित्तीय संपत्तियों का लेन देन करके अल्प अवधि के लिए वित्त की व्यवस्था की जा सकती है। इस बाजार में नगदी व मुद्रा में लेन देन नहीं होता है। नगद में इसमें यहाँ पे लेन देन नहीं होता है, बल्कि कुछ साख प्रलेख होते हैं, कुछ प्रपत्र होते हैं, उनके लेन देन के द्वारा उनको खरीदकर और बेचकर या उनको इशू कर जो है यहाँ पर वित्त की व्यवस्था की जाती है। बल्कि साख प्रलेखों के माध्यम से यहाँ पर लेन देन होता है। अधिकांश मुद्रा बाजार के जो लेन देन है वह टेलीफोन, फैक्स या इंटरनेट के माध्यम से ही किए जाते हैं। ये कोई एक निश्चित स्थान नहीं है, इस पे अगर लेन देन करना होता है तो जैसे कोई टेलीफोन है, फैक्स है या फिर इंटरनेट के माध्यम से जो है इसमें लेन देन हो जाता है, बातचीत हो जाती है। भारतीय मुद्रा बाजार में बैंकिंग कंपनियां व गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं कार्य कर रही हैं। सभी प्रकार की बैंकिंग कंपनियां व अन्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं इसके अंतर्गत कार्य करती है, उसमें भाग लेती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा बाजार की शीर्ष बैंक है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, मुद्रा बाजार है, उसकी शीर्ष बैंक है। इसका नियमन और नियंत्रण जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। मुद्रा बाजार के प्रलेख। मुद्रा बाजार में किन किन प्रलेखों का काम में लिया जाता है, जैसे कि सबसे पहले है याचना राशि। यानी एक जब बैंक है उसे भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अकॉर्डिंग कुछ राशि जो है नगद में रखनी उसके पास आवश्यक होती है, ताकि वो अपनी जो भी सीमा है उसको बनाए रख सके। यदि उसके पास नगद की पूर्ति नहीं होती है तो वे कुछ टाइम के लिए अन्य बैंकों से उधार की सुविधा ले सकता है। तो जब बैंक अपनी नगद की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए दिन प्रतिदिन के आधार पर ऋण लेते हैं, बैंकों द्वारा लिया जाता है और देते हैं। इनकी परिपक्वता अवधि 1 दिन से 15 दिन तक होती है तथा इन पर जो ब्याज की दर होती है उसे याचना दर कहा जाता है। इन पर जो बैंक हैं जो ऋण लेते हैं देते हैं वो ब्याज दर वसूल करते हैं या ब्याज लेते हैं, उस ब्याज को याचना दर के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो साख पत्र है, जो मुद्रा बाजार में जिस साख पत्र का लेन देन होता है वह है ट्रेजरी बिल।
ट्रेजरी बिल ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और अल्पकालीन कोषों की व्यवस्था के लिए इसे जारी किया जाता है। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अल्पकालीन वित्तीय कोषों की आवश्यकता हेतु जारी प्रतिज्ञा पत्र होता है। यह उच्च तरलता वाला होता है, यानी इस प्रलेख को कभी भी नगद में परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि ये उच्च तरलता वाला प्रलेख होता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो ये एक सुरक्षित प्रलेख होता है। इसका जो निर्गमन है वह बट्टे पर, जब भी इसका निर्गमन किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा तो इसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर इसका निर्गमन किया जाता है। मान लीजिए अगर 100 रुपए का है तो 90 रुपए में इसका निर्गमन कर दिया जाता है, और जब इसका शोधन है वो अंकित मूल्य पर किया जाता है, और जब इसका शोधन है इसको जब चुकाया जाता है तब इसका जो शोधन है वो अंकित मूल्य पर ही किया जाता है। तो जो बीच की राशि का जो डिफरेंस, जो फायदा मिला है उसे ब्याज कहा जाता है। 364 दिन तक के लिए इसको निर्गमित किया जाता है। जो ट्रेजरी बिल है वो 364 दिन तक के लिए निर्गमित किए जाते हैं। फिर तीसरा है वाणिज्यिक पत्र। तीसरा जो प्रलेख है जिसका लेन देन जो है मुद्रा बाजार में किया जाता है वह है वाणिज्यिक पत्र। यह उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनियों के द्वारा जारी किया जाता है जब उन्हें साख की आवश्यकता होती है। तो उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनियों द्वारा अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जारी किया जाने वाला ये एक प्रलेख होता है। जो उनकी अल्पकालीन आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए कंपनी द्वारा जारी किया जाने वाला यह एक प्रपत्र होता है। यह एक असुरक्षित प्रलेख है, कंपनियों द्वारा जारी किया गया है, यह असुरक्षित प्रलेख है और 15 दिन से 1 वर्ष तक के लिए इसे जारी किया जा सकता है। बेचान तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय, बेचान इसका बेचान किया जा सकता है अन्य पक्ष को, या फिर सुपुर्दगी से ही यह हस्तांतरणीय हो जाते हैं। फिर है जमा प्रमाण पत्र। यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले ये अल्पकालीन प्रलेख है। इनसे भी जो अल्पकालीन कोषों की व्यवस्था होती है, इनकी परिपक्वता अवधि 91 दिन से 1 वर्ष तक की होती है। 1 वर्ष तक के लिए इन्हें जारी किया जाता है। व्यापारिक विपत्र। व्यापारिक विपत्र एक विक्रेता द्वारा क्रेता पे लिखा गया बिल होता है जिसे एक निश्चित समय के बाद क्रेता को उसमें लिखी गई राशि को चुकाना होता है। तो विक्रेता द्वारा क्रेता पक्ष के ऊपर लिखा गया बिल व्यापारिक बिल कहलाता है तथा क्रेता एक निश्चित परिपक्वता अवधि पर उस बिल का भुगतान कर देता है। और यदि ये बिल वाणिज्यिक बैंक द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं, जब ये पत्र वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं तो उसे वाणिज्यिक विपत्र भी कहा जाता है, जिनके माध्यम से अल्पकालीन कोषों की व्यवस्था की जाती है। फिर हम पढ़ेंगे पूंजी बाजार। अभी हमने देखा मुद्रा बाजार क्या होता है। मुद्रा बाजार वित्तीय बाजार का एक ऐसा भाग है जहां पर अल्पकालीन जो है कोषों की व्यवस्था की जाती है और इसके लिए विभिन्न साख पत्रों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो पार्ट है वित्तीय बाजार का वह है पूंजी बाजार, यानी जो कंपनी की दीर्घकालीन और मध्यकालीन जो है कोषों की व्यवस्था करनी होती है तो फिर पूंजी बाजार काम में लिया जाता है। यहाँ पे अंशों का, ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है और दीर्घकालीन कोषों की व्यवस्था की जाती है। तो पूंजी बाजार वह बाजार है जो मध्यकालीन व दीर्घकालीन कोषों की व्यवस्था करता है। इस बाजार के माध्यम से दीर्घकालीन व मध्यकालीन जो है कोषों की व्यवस्था की जाती है। यह 2 प्रकार का होता है। जो पूंजी बाजार है उसे 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक एंड द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राथमिक बाजार किसे कहा जाता है? प्राथमिक बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां कोई भी कंपनी अपने नए प्रतिभूतियों को निर्गमित करती है, नवीन अंशों को, नवीन ऋण पत्रों को जब पहली बार निर्गमित किया जाता है तो इस प्राथमिक बाजार में किया जाता है। वह बाजार जहां कंपनी नवीन अंशों व ऋण पत्रों को निर्गमित करती है, इसीलिए इस बाजार को नवीन निर्गमन बाजार भी कहा जाता है, क्योंकि नए अंश और ऋण पत्र पहली बार प्राथमिक बाजार में ही जारी किए जाते हैं। यह निर्गमन अपने गठन के समय या व्यवसाय के विस्तारण के लिए कोषों की व्यवस्था करने हेतु जारी करती है। जब किसी कंपनी का गठन हो रहा है या फिर वह अपने व्यवसाय का विस्तार कर रही है
तो फिर उसे कोषों की आवश्यकता होती है, दीर्घकालीन कोषों की आवश्यकता होती है, और जब पहली बार वे प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है तो फिर वह प्राथमिक बाजार में निर्गमित किए जाते हैं। कंपनियों को कई वैधानिक औपचारिकताओं को इसमें यहाँ पूरा करना होता है। कई प्रकार की कानूनी है वैधानिक औपचारिकताएं प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों को निर्गमित करने के लिए करनी पड़ती है। तो इन सभी के कार्य के लिए कई प्रकार के मध्यस्थ जो है यहाँ कार्य करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो मध्यस्थ के रूप में बैंक हैं, अभिगोपक हैं, वे दलाल हैं, ये सभी कार्य जो है प्राथमिक बाजार के अंतर्गत करके जो है सहायता पहुंचाते हैं ताकि काम आसानी से हो सके। दूसरा है द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट। ये इसे शेयर बाजार भी कहा जाता है, स्कंद विपणी या स्टॉक एक्सचेंज। जो द्वितीयक बाजार के जो अन्य नाम है वह है शेयर बाजार, यानी ऐसा बाजार जहां पे अंशों व ऋण पत्रों का लेन देन किया जाता है। ऐसे अंशों ऋण पत्र जो पहले से ही निर्गमित है और जो यहाँ पर सूचीबद्ध हो गए हैं, ऐसे अंशों व ऋण पत्रों का व अन्य प्रतिभूतियों का यहाँ पर लेन देन किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। तो इसे स्कंद विपणी या शेयर बाजार भी कहा जाता है द्वितीयक बाजार को। यहाँ पहले से ही निर्गमित अंशों व ऋण पत्रों का क्रय व विक्रय किया जाता है, यानी ऐसे अंश या ऐसे ही ऋण पत्र जो पहले से ही निर्गमित है, पहले से ही इस बाजार में सूचीबद्ध है, उनका यहाँ पर क्रय विक्रय किया जाता है, लेन देन किया जाता है। यहाँ प्रतिभूतियों का नगदीकरण बिना किसी कठिनाई के विलंब के हो जाता है, यानी कोई भी अंश है व ऋण पत्र है, किसी कंपनी ने जारी किए और किसी निवेशक ने उसको खरीद लिए, तो वह जब चाहे उस अंश व ऋण पत्र को यहाँ इस मार्केट में लाकर बेच सकता है, उसे नगद में परिवर्तित कर सकता है, किसी अन्य कंपनी के अंश खरीद सकता है। इस प्रकार यहाँ प्रतिभूतियों का नकदीकरण बिना किसी देरी के आराम से हो जाता है। इनका परिवर्तन जो है अंशों को खरीदना बेचने का कार्य यहाँ पे आराम से हो जाता है। इसके जो सदस्य हैं वे व्यापारिक बैंक हैं, म्यूचुअल फंड है, वित्तीय संस्थाएं तो हैं ही, इसके साथ ही अतिरिक्त दलाल भी शेयर बाजार के सदस्य होते हैं। जो बैंक हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, ये सब तो द्वितीयक बाजार के सदस्य होते ही हैं। इसके अलावा कई दलाल भी हैं जो शेयर बाजार के सदस्य के रूप में रजिस्टर्ड हैं, वह भी यहाँ पे कार्य करते हैं और इनके माध्यम से जो है प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है, क्योंकि हम ये इस बाजार में रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं, यहाँ के सदस्य होते हैं, तो इनके माध्यम से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। प्राथमिक बाजार व द्वितीय बाजार में क्या अंतर होता है, दोनों बाजारों में क्या अंतर है? तो प्राथमिक बाजार का जो कार्य है, यहाँ पे नवीन प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। जो नई नई प्रतिभूतियां, जब पहली बार जो कंपनी के द्वारा नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है तो वह प्राथमिक बाजार में किया जाता है। दूसरा है द्वितीयक बाजार, यह विद्यमान प्रतिभूतियों का तात्कालिक बाजार है। जो पहले से ही विद्यमान प्रतिभूतियां हैं, जो पहले ही निर्गमित की जा चुकी है, उनके लिए ये बाजार उपलब्ध करवाता है, उनका लेन देन जो है द्वितीयक बाजार में किया जाता है। प्रतिभागी, भाग लेने वाले वित्तीय संस्थाएं, इसमें जो प्रतिभागी हैं, कौन कौन सी संस्थाएं इसमें भाग लेती हैं? तो वित्तीय संस्थाएं हैं, म्यूचुअल फंड है, या कोई भी पर्सनल इन्वेस्टर यहाँ पर आकर जो है कार्य कर सकता है। इसके यहाँ पर जो है ये सभी व्यक्ति तो काम लेते ही हैं, प्रतिभागी होते ही हैं। इसके अलावा जो शेयर बाजार के सदस्य हैं, जो दलाल के रूप में, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, पहली बार इसमें जो है अंशों का निर्गमन किया जाता है, इसलिए यहाँ सूचीबद्ध नहीं होते हैं। लेकिन द्वितीयक बाजार में उन्हीं प्रतिभूतियों का लेन देन होता है जो कि सूचीबद्ध होती हैं, जो यहाँ पर रजिस्टर्ड होती हैं। जिन कंपनियों को यहाँ रजिस्टर्ड कर लिया गया है, वही यहाँ पर जो है अपनी प्रतिभूतियों का लेन देन कर सकते हैं। मूल्यों का निर्धारण, यहाँ पे जो प्रतिभूतियों के मूल्य का निर्धारण है, वे सेबी के जो भी निर्देश हैं, जो भी उसने गाइडलाइंस जारी कर रखी है, उसके आधार पर ही यहाँ की जो प्रतिभूतियां हैं उनका निर्गमन किया जाता है। जबकि द्वितीयक बाजार में जो अंश हैं या ऋण पत्र हैं या जो प्रतिभूतियां हैं, उनका बाजार में कितनी मांग है या उसकी पूर्ति कितनी है, यानी उनकी मांग और उनकी पूर्ति के आधार पर उसके मूल्य का निर्धारण बाजार के अंतर्गत ही किया जाता है। यदि किसी
कंपनी की प्रतिभूति जो है बहुत अधिक ख्याति है किसी कंपनी की और उसके शेयरों का मांग बहुत अधिक है तो उसका मूल्य भी अधिक होगा, और यदि मांग कम है तो उसका मूल्य भी क्या होगा, कम होगा। तो उनकी मांग और पूर्ति के आधार पर जो है प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में क्या अंतर है? जो वित्तीय बाजार होता है वो दो प्रकार का होता है, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार जो कि अल्पकालीन कोषों की व्यवस्था करता है और पूंजी बाजार जो कि दीर्घकालीन और मध्यकालीन कोषों की व्यवस्था करता है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोषों से संबंधित है और जो मुद्रा बाजार है वह अल्पकालीन कोषों से संबंधित है। जो पूंजी बाजार है यहाँ पे अंशों का, ऋण पत्रों का, बॉन्ड्स हैं और जो राजकीय प्रतिभूतियां हैं उनका लेन देन किया जाता है। जो सरकार द्वारा जारी की जाती है ऐसी प्रतिभूतियों का यहाँ पर निर्गमन किया जाता है, लेन देन किया जाता है। और यहाँ पे कई प्रकार की जो साख प्रलेख हैं जैसे कि ट्रेजरी बिल है, वाणिज्यिक पत्र है या फिर जमा प्रमाण पत्र है, इनके माध्यम से जो है यहाँ पर लेन देन किया जाता है। जो पूंजी बाजार में भाग लेने वाले जो भी हैं वित्तीय संस्थाएं हैं, गैर वित्तीय संस्थाएं हैं, दलाल है, अभिघोपक है, इन सभी संस्थाओं को इसमें शामिल किया जाता है। जबकि मुद्रा बाजार में जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक, विभिन्न प्रकार के जो वाणिज्यिक बैंक हैं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इसमें शामिल किया जाता है। पूंजी बाजार पे जो नियमन है, नियंत्रण है, वह भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, इसी के द्वारा इसका नियमन किया जाता है। और जो भी नियम, जो भी औपचारिकता या जो भी नियम फॉलो होने चाहिए उन सब के बारे में ध्यान यही सेबी के द्वारा रखा जाता है। जबकि जो मुद्रा बाजार है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित। तो आज हमने देखा कि हमने पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के बारे में पढ़ा।